वह कभी बोला नहीं, कभी मेरा नाम नहीं लिया, कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन उसकी खामोशी, उसकी वह सन्नाटे भरी आंखें, उनमें कुछ ऐसा था जो मुझे रोज उसके पास खींच ले जाता था। मैं जितना दूर भागती उतना ही करीब आ जाती और धीरे धीरे मैं उसका दीवाना हो गई। बिना एक शब्द कहे, बिना एक वादे के, सिर्फ उसकी खामोशी ने मुझे पागल कर दिया। मेरा नाम जोया है। मैं मुंबई के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ती हूँ। उस कॉलेज की हर लड़की का किसी न किसी से क्रश है, पर मेरा क्रश वह क्रश नहीं था। वह एक ऐसा एहसास था जो दिल की गहराइयों से उठता था, और वह एहसास था आयान। आयान हमारे कॉलेज का सबसे अकेला लड़का था। नाम से लगता है कि शायद रोशन होगा, मगर वह अंधेरे में रहता था, हमेशा कॉलेज की आखिरी बेंच पर, हमेशा किताबों में चेहरा छुपाए। कोई उससे बात करता तो बस एक शब्द में जवाब देता, हाँ, नहीं, ठीक है, बस इतना। लेकिन उसकी आंखें, उनमें एक कहानी थी जो मैं पढ़ना चाहती थी, एक दर्द था जिसे मैं महसूस करना चाहती थी। शायद यही वह बात थी जिसने मुझे उसकी तरफ खींचा। मैं उससे पहली बार तब मिली जब एक दिन लाइब्रेरी में देर रात हम दोनों अकेले थे। बारिश हो रही थी। वह खिड़की के पास खड़ा था और बारिश को देख रहा था। मैंने सोचा आज तो बात करूंगी। मैं उसके पास गई और कहा, बारिश अच्छी लगती है तुम्हें? उसने मेरी तरफ देखा, बस देखा, कुछ नहीं बोला, और वह चला गया। उस दिन मैंने तय कर लिया, आज तो यह लड़का मुझसे बात करेगा, लेकिन उसने नहीं की। और अजीब बात यह थी कि उसकी चुप्पी मुझे और भी ज्यादा आकर्षित कर रही थी। धीरे धीरे मैंने उसके बारे में जानना शुरू किया। आयान पिछले 5 साल से इस कॉलेज में था। कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं, किसी से हाथ नहीं मिलाता, किसी से गले नहीं मिलता। लोग कहते थे रोबोट है, दिल नहीं है उसके पास। लेकिन मैं जानती थी उसके पास बहुत बड़ा दिल है, बस उसे तोड़ दिया गया था। मुझे पता चला कि 3 साल पहले उसने किसी लड़की से शादी करने की सोची थी। उसकी सगाई भी हो गई थी, लेकिन सगाई के 3 दिन पहले उस लड़की ने उसे छोड़ दिया, बिना कोई वजह बताए। बस एक चिट्ठी लिखी, मैं तुम्हारी नहीं बन सकती। उसके बाद आयान ने बोलना कम कर दिया। पहले दोस्तों से, फिर घर वालों से, फिर पूरी दुनिया से। वह खुद में ही कैद हो गया, और ये कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने सोचा, इस बंद दिल को खोलने की ताकत मुझ में होनी चाहिए। मैं रोज कॉलेज में उसे देखती, उसकी खामोशी को देखती, उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करती। एक बार वह बहुत देर तक लाइब्रेरी में रुका। मैंने देखा वह कुछ लिख रहा था, शायद डायरी। उस दिन मैंने हिम्मत की, मैं उसके पास गई और बिना कुछ कहे उसके सामने एक चॉकलेट रख दी। उसने ऊपर देखा। पहली बार उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने चॉकलेट ली और जेब में रख ली, फिर बोला, धन्यवाद। बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द ने मेरा दिन बना दिया। मैं जितना उसके करीब जाना चाहती थी, वह उतना ही अलग होता जा रहा था। एक दिन मैं उसके पीछे पीछे कॉलेज के गार्डन में गई। वह पेड़ के नीचे बैठा था। मैं चुपके से आई और उसके बगल में बैठ गई। उसने मेरी तरफ देखा और तुरंत उठकर चलने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसका स्पर्श ठंडा, कांपता हुआ। मैंने कहा, और तुम क्यों भागते हो मुझसे? उसने हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में दर्द था। उसने कहा, शाह प्लीज, आए, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। हनाय, यह सुनकर मेरा दिल टूट गया, मगर साथ ही मुझे यकीन हो गया कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसी रात मैंने उसे मैसेज किया, हाय, मैं तुम्हारा दर्द समझती और मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसने जवाब नहीं दिया, ना उस दिन, ना अगले दिन, ना अगले हफ्ते, पर मैंने मैसेज करना नहीं छोड़ा। हर रात एक बात, मिस गुड नाइट आयान, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूँ। एक दिन वह अचानक मेरे घर के सामने आ खड़ा हुआ। शाम का वक्त था, हल्की सी बूंदाबांदी। मैं बालकनी में खड़ी थी। मैंने उसे देखा, दिल जोर से धड़का। मैं नीचे उतरी। वह गेट के बाहर खड़ा था। उसने कहा, न जोया, तुम हर रात मेरे लिए दुआ करती हो? मैंने कहा, हाँ। वह चुप हो गया, फिर बोला, मैंने 3 साल में किसी से बात नहीं की, लेकिन तुम्हारे मैसेज मैं पढ़ता हूँ हर रात, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो। और के शॉन क्योंकि अगर तुम नहीं छोड़ोगी, यस, तो मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगा, और प्यार ने मुझे तोड़ा है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोई नहीं। मैंने उसकी तरफ बढ़कर कहा, वहाँ तो फिर मुझे तोड़ने दे, मैं तुम्हारे प्यार को डरना नहीं सिखाऊंगी। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, एक अलग सी तड़प थी। वह मुड़ा और चला गया। लेकिन उस रात उसने मुझे मैसेज किया, बस गुड नाइट हो, बस इतना। और मैं समझ गई, अब बदलाव आ रहा है। अगले कुछ हफ्तों में वह मेरे साथ चुपके से चलने लगा। कॉलेज में नहीं, बल्कि कॉलेज के बाहर। वह मेरे साथ चाय पीता,
बातें तो कम, लेकिन उसकी आंखें बोलने लगीं। एक दिन हम बारिश में भीग रहे थे तो उसने अपनी जैकेट मेरे सिर पर तान दी। मैंने कहा, तुम्हें नहीं लगती ठंड? फिर उसने कहा, ये बात तुम्हें लग सकती है, इसलिए हकराब। उस दिन मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा, साफ बेदाग बिना शर्तों वाला प्यार। फिर वह दिन आया जब हम दोनों समंदर किनारे बैठे थे। रात थी, चाँद था और मेरे कंधे पर उसका सिर था। उसने बहुत देर चुप रहकर कहा, हाँ जोया, मैंने सोचा था कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा, पर तुमने मेरी खामोशी को तोड़ दिया। तुमने मुझे बताया कि चुप रहने वाले इंसान का दिल सबसे गहरा होता है। और आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। फफह रुका, उसकी सांसें तेज थीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ बोलो। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में पानी था। उसने कहा, न मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना कि तुम्हारे बिना मैं अब चुप नहीं रह सकता। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उसे गले लगा लिया। उसने मेरे बालों को सहलाया और कहा, शब, रोना नहीं, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जैसे ही हम चुप हुए, वहाँ अचानक कई लोगों की आवाज़ें आईं, टॉर्च की रोशनी, और फिर मैंने देखा मेरे भाई को बुलाया गया था। किसी ने हमें वहाँ देख लिया था। मेरे भाई ने वहाँ आकर कहा, जोया घर चल। और ये लड़का अगर कभी तुम्हारे पास आया तो वायन ने बीच में ही कहा, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और मैं उससे मिलता रहूँगा। भाई ने उसकी कॉलर पकड़ ली। मैं चीखी, नहीं। तुम्हें नहीं लगती ठंड? उसने कहा, तुम्हें लग सकती है, इसलिए। उस दिन मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा, साफ बेदाग बिना शर्तों वाला प्यार। फिर वह दिन आया जब हम दोनों समंदर किनारे बैठे थे। रात थी, चांद था और मेरे कंधे पर उसका सिर था। उसने बहुत देर चुप रहकर कहा, जोया, मैंने सोचा था कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा, पर तुमने मेरी खामोशी को तोड़ दिया। तुमने मुझे बताया कि चुप रहने वाले इंसान का दिल सबसे गहरा होता है। और आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। वह रुका, उसकी सांसें तेज थीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ बोलो। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में पानी था। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना कि तुम्हारे बिना मैं अब चुप नहीं रह सकता। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उसे गले लगा लिया। उसने मेरे बालों को सहलाया और कहा, रोना नहीं, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जैसे ही हम चुप हुए, वहाँ अचानक कई लोगों की आवाज़ें आईं, टॉर्च की रोशनी, और फिर मैंने देखा मेरे भाई को बुलाया गया था। किसी ने हमें वहाँ देख लिया था। मेरे भाई ने वहाँ आकर कहा, जोया घर चल। और यह लड़का अगर कभी तुम्हारे पास आया तो आयान ने बीच में ही कहा, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और मैं उससे मिलता रहूँगा। भाई ने उसकी कॉलर पकड़ ली। मैं चीखी, नहीं। हाथ पर भाई उसे खींच कर ले गया। मैं अकेली समंदर किनारे रोती रही। रात बहुत गहरी थी। 2 दिन बीत गए। आयान का फ़ोन बंद, कॉलेज से गायब, उसका घर खाली। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढती रही। तीसरे दिन मेरे कमरे की खिड़की पर एक चिट्ठी आई, बिना नाम के। मैंने खोला तो उसमें लिखा था, जोया, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारे करीब ही रहूँगा, चाहे कोई भी आड़े आए। तुम्हें बस एक बात बतानी है, कल सुबह मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, या तुम्हारे भाई से बात करने, और अगर उसने मना किया तो मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊँगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने कलम उठाई, लेकिन लिख नहीं पाई, क्योंकि उसी वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे भाई ने अंदर कदम रखा। उसके हाथ में वही चिट्ठी थी। उसने कहा, ये चिट्ठी मैंने पढ़ ली है। अब तुम बताओ क्या करना चाहती हो? दोस्तों, क्या मेरा भाई हमें साथ रहने देगा? क्या आयान सच में मेरे घर आएगा? और क्या हम भाग सकेंगे? अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट करें हाँ आगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंतज़ार रहेगा आपका।